प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। जो बोल रहे हैं वो बोल देंगे। अब ये कदम निकल रहा है तो वापस आएगा तभी लेके, नहीं तो नहीं आएगा, फिर आप आगे ही बढ़ेंगे। अच्छा जी, इनके प्रॉब्लम के बारे में मुझे ऐसा महसूस हुआ। एक दिन मेरे एक फ्रेंड्स थे, वे ऐसे ही सत्संग में आके आते थे, बातें करते थे, बहुत अच्छे थे। मेरी पत्नी के बिना नहीं रहते, मेरी पत्नी के बिना नहीं रहता ऐसे ही बोलते थे। हम दोनों बहुत जुड़ के रहते, ऐसे बोल। मुझे लगा ऐसे होगा, पत्नी मर गई अचानक। मैं उनसे मिलने गए, वही वो शव है वही। मुझे पूछ रहे हैं मुझे अब मेरी शादी कैसी होती। मुझे लगा ये तो गड़बड़ है। क्या ये अभी से उधर ही है, पूछ रहे हैं मुझे अब कैसे दूसरी शादी कैसी हो। मुझे मैं तो उतना छोटा भी नहीं हूँ, उतना ये बूढ़ा भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कौन देंगे मुझे। मुझे लगा ये भगवान, ये तो है क्या संसार। जब उन्होंने ये बोला होगा तो जरूर वो आत्मा कहीं कहीं मुक्ति की तरफ जाएगी, अगर वो वहाँ रही होगी। मुझे लगा मैं तो उस आत्मा की बात कर रहा हूँ जो चली गई पीछे जो चली गई और वो सुन रही होगी सूक्ष्म शरीर में, तो कहीं अच्छा हुआ कि मैं शरीर छोड़ी और हाँ वो मुक्ति की तरफ बढ़ जाएगी। उनको मालूम होता है, उन्हें तो दूसरी पत्नी मिले या न मिले, लेकिन वो मुक्ति की तरफ बढ़ जाएगी, मोक्ष की तरफ, मोक्ष की तरफ ही बढ़ जाएगी। अरे ये सुनने के बाद इसके साथ वो पूरी जिंदगी रही और उसका अभी शरीर भी नहीं जला और वो कह रहा है दूसरी शादी हो जाएगी, तो वो मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ेगी। ये सुनने के बाद जिसके लिए उसने पूरा जीवन दे दिया, जिसके साथ, और वो व्यक्ति अभी उसका शरीर भी नहीं जला है और कह रहा है मेरी दूसरी शादी हो जाएगी, तो वो तो मोक्ष की तरफ बढ़ना ही बढ़ना है। उसका जरूर कुछ हो जाएगा, इसको दूसरी बीवी मिले या ना मिले, लेकिन उसकी यात्रा आगे बढ़ जाएगी उस जीवात्मा की, जरूर आगे जाते जाते हाँ जरूर जरूर। अच्छा हाँ, इस चीज से मुझे एक चीज सवाल आया है सूक्ष्म शरीर क्या कैसा ये मालूम कर सकता है कि क्या ये पुनर्जन्म वगैरह होता है क्या? देखो जब आप शरीर छोड़ना देख लेना अगला जन्म होता है कि नहीं। नहीं, हम तो नहीं देख पाते ना, यही तो बात। देखो नहीं तो जो लोग कहते हैं, जो जैसे लोग कहते हैं अगर वो कह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं देख सकता। आप उनसे पूछो कि मैं कैसे देखूं। यही तो सब भ्रम होता है कि इसको कैसे मिटाएं, मतलब ये सब अब उनके पास जाओ और बोलो भैया जैसे आपने देखा मुझे भी बता दो। नहीं, जैसे कि अगर मैं आचार्य प्रशांत की बात करूं, वो कहते हैं कि शरीर मिट्टी से पैदा हुआ और मिट्टी में मिल जाता है, जो है यही जीवन है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो जो होगा जन्म किसका होता है? अहम वृत्ति का होता है। इसके बाद कोई जीवन ही नहीं है, तो इसके बाद जीवन नहीं, लेकिन जीवन के पीछे कोई था या नहीं? पंच तत्व है ना? नहीं, कोई आत्मा आत्मा नहीं है, नहीं। कोई जीवात्मा। तो फिर ये सब बकवासबाजी करने की क्या जरूरत है? खाओ पियो रहो, क्योंकि एक दिन खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ये खोज किसकी करें? ये हम खोज किसकी करें अगर आगे कुछ है ही नहीं है, पीछे कुछ है ही नहीं है? तो बोलते हैं इसी जीवन के लिए करना है, यही जीवन में जो दर्द हो रहा, तकलीफ हो रही, दुख हो रहा, परेशानी हो रही, आगे तो जीवन ही नहीं है, तो फिर छोड़ो। तो अभी के लिए तो जी लो। अभी तो तकलीफ है ना। मैं वही कह रहा हूँ, जब आगे नहीं तो इसी तकलीफ में ही जी लो। कितने लोग तो तकलीफ में ही गुजार देते, जब आगे कुछ चाहिए नहीं तो ये तकलीफ कहाँ से आई? पर ये यही तो है कि हमें पता चल रहा है, जिसे नहीं पता चलता कि एक पैदा होते ही एक तकलीफ में, एक सुख में, क्यों? तब तो सब एक जैसा होता ना, सब एक जैसा होता, अलग अलग तरीके से क्यों लोग पैदा होते? मतलब आपका क्या मानना है कि पुनर्जन्म होता है? मेरे मानने से क्या हो जाएगा? नहीं तो आप अपना अनुभव बताइए। मेरी मानने से क्या हो जाएगा? मैं तो सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि इस संसार में कई बालक एक ही दिन पैदा हो रहे हैं, एक अपाहिज, एक सुंदर, एक कुरूप, एक राजा क्या, एक रंग क्या उसने तो अभी कर्म की शुरुआत भी नहीं की। उसने एक ज्ञानी, एक अज्ञानी, एक मंदबुद्धि, एक पागल, क्यों ऐसा? इसका क्या जवाब है आपके पास? मेरे पास तो कोई नहीं है, इसी जवाब को तो जानने के लिए तो हूँ मैं। मेरा लेकिन ये क्वेश्चन है कि ये मैं मेरे अनुसार मुझे इस प्रपंच में पढ़ना भी क्यों है? अगर मेरी फर्स्ट एंड लास्ट जर्नी हो तो मैं ये देखूं कि अगर कोई दुख हो रहा है तो वो कहाँ से आया है,
यानी नहीं, तो मेरी पढ़ना- नासमझी से आया। पढ़ना भी क्यों, ये तो अपने मन में आ गया ना, तो उससे तो मैं तो कह रहा हूँ, देखो मेरा तो एक ही कहना है, आप जहाँ उलझे हो वहां से अपने आप को सुलझा लो, हाँ बस। ठीक है। आगे क्या है पता चल जाएगा, ठीक है। आगे नहीं, फिर क्या जैसे है, कहा जाता है कि ओशो का पुनर्जन्म हुआ, अभी बहुत वीडियो आ रहे हैं, तो हाँ, फिर हाँ। उसको सच माने या झूठ माने, क्या अब देख चीज लो, माने? मुझे भीड़ के साथ चलना ही क्यों है आखिर? क्या भीड़ क्या कह आपकी रही अपनी है? अपनी यात्रा है। अगर मेरी अपनी मैं जर्नी कह लूँ है। अच्छा मान ही लूँ उनका हाँ, तो पुनर्जन्म क्या हुआ फर्क तो पड़ेगा? क्या होगा, और नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अभी भी मुझे तो देखो। अपने आप से मतलब। पर फिर इसमें ये- अपना भी तो जुड़ जाता है ना, कि अगर उनका हुआ तो फिर क्या हमारा भी हो सकता है, ऐसा मतलब एक वो आ जाता है ना कि हम भी तो इंसान एक हैं। समय ऐसा आएगा पता चल जाएगा मुझे ना। लग रहा कहीं ना ये भ्रमित होने का एक मैंने नया पहलू ढूंढ लिया कि आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि यही है, और मैं इधर ओशो को पढ़ के कहती हूँ कि उनका विजन हुआ। ना मैं ओशो हूँ, ना मैं आचार्य प्रशांत हूँ, ना मैं एकदम, आप एकदम, हूँ। एकदम। मैं तो जो हूँ मैं ही हूँ ना, एकदम। और मेरी यात्रा मुझसे ही होगी। तो मुझे इतना ज्यादा ये मैंने ये देखा है कि शायद अनपढ़ जो सहज है आदमी, वो शायद कहीं पहुंच जाता है, और जो हम इतना हाँ, इकट्ठा बहुत कर सारा लेते ज्ञान हैं, आ जाता है ना, तो इतना उसी के पीछे पचेड़ा पड़ मच जाता है, तो हम उस पचड़े में इतना उलझ उलझ के मकड़ी के जाल की तरह हम चल कहीं नहीं पाते हैं, और वजन इतना ज्यादा हो जाता है। तो मेरा ये कहना है इन सबको फेंके, सिर्फ मैं इंडिविजुअल अपना ही देखूं। मैं और अपनी ये भी यात्रा करूं। आपका 10 मिनट पहले आपका था कि सबका टेस्ट अलग अलग है, और सब एकदम। सूरज आ रहा है, मैं उसका ताप अपनी क्षमता के अनुसार सहन कर पा रही हूँ। अरे वो देखो, वही वही सूरज का ताप फूल पे गिर रहा है, सुगंध फेंक रहा है, सही है, लेटरिन पे गिर रहा है, बास मार रहा है, बदबू सही- आने सही है। लगा, हाँ? ताप तो एक ही है। सही है। तो मेरी अपनी स्थिति मैं मतलब ज्यादा जो समझ- मुझे दुख दे, तकलीफ दे, परेशानी दे, मुझे उससे पार होना आपने उस दुख के लिए काम किया है, ऐसा हाँ, नहीं वो ऐसे ऐसा नहीं ही हुआ दुख है। आया है। है। सही है। आप ये मत समझिए, हाँ, हाँ, अपने से नहीं आता कोई भी चीज, अपने से नहीं आपने उसके लिए काम किया है। सही है। मतलब मैंने कहीं ना कहीं सुख की चाह की होगी, कहते सुख जरूर, दुख साथ जरूर। साथ आता है सही है। है ना। दुख की तो कोई चाह नहीं करता, हमेशा आदमी सुख की कामना करता है कि मुझे सुख मिले, पर सुख के साथ साथ तो दुख भी मतलब जैसे दिन रात नहीं, है। मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैंने दुख को चुना है जीवन में, शौक से। तो पता कैसे चला कि मुझे दुख ही मिलेगा? हाँ, क्या दुख ही क्योंकि दुख मैंने है दुख को संसार? ही चुना। नहीं चुनना, मतलब चुनाव अपना होना मैं चाहिए। उसे उस जगह पे ले गया अपने आप को कि वहाँ दुख ही था। जैसे मान लीजिए हमें व्यवस्था थी मेरे पास, फिर भी मैं ठंडियों में नदी किनारे बैठ के बिना बिस्तर का पड़ा रहा। नहीं वहाँ ये तो फिर आपको एक- आप खुद को जानना चाहते हैं हाँ, ना। मैंने ये तो बोला एक- अपनी यात्रा मैं खुद से ही एक करूँ। तरफ वो दुख था ना, वो तो दुख मैं हाँ। अपने आप को जानूंगी तो मैं तो लेकिन कोरी उस खड़ी हो दुख जाऊंगी से ना। आपको सुख भी तो मिला ना, हाँ? आनंद भी तो नहीं, मिला ना। बहुत लंबे अरसे के बाद रिजल्ट आते हैं ना। उस समय तो दुख, आपने कहा ना दुख कोई नहीं चुनता, मैंने दुख को चुना है। तो फिर आप कहते हो कि कोई कुछ करता नहीं है, तो फिर हाँ, आप कहाँ कैसे करता? कर सकते हैं? आप कैसे चुन हमारी सकते हो? इच्छाएं करवा रही ना, मैं कहाँ कर रहा हूँ, वो आखिरी में पता चल जाएगा। मैं आखिरी स्टेटमेंट दिया हूँ, ये अभी करने वालों के लिए नहीं है, ये आखिरी वालों के लिए है। कुछ देर पहले बोला, आप समझ पाए तो, आपने वो नहीं समझा। मैं आपको हिंट भी दे रहा था, वो शब्द इतना साधारण नहीं है समझना, इसलिए मैं कह रहा था समझ पाए तो। मुझे पता था पर समझना तो है ना। समझ पाएंगी तब जब आप समझने से मुक्त हो जाएंगी। हाँ, ये भी है कि फिर इन सब चीजों के लिए बस यही है कि प्रयास करो। इसीलिए मैं उसमें बोल भी रहा था कि समझ पाए तो। पर एक चीज तो ये है ना कि जितना समझ में आ रहा है उसमें आगे बढ़ते रहो, बस कुछ वही और कर नहीं सकते किया हैं, जा सकता। उसके अलावा कुछ है ना, कर- जितना कर भी नहीं अभी सकते। समझ में आ रहा है हाँ, उसमें वर्क करो। एकदम, और उस बस पे उसमें काम कर्म करो। करते चले जाओ। ये मत सोचो कि सही गलत क्या होगा जैसे जैसे आप करोगे, आपको आगे का मिलता जाएगा। वो हाँ। क्लियरिटी आती बस ये रहेगी। देखना है कि मेरी इच्छाएं, मेरी जरूरतें किस तरह से मुझे कामनाओं में फंसा रही है। मतलब एक होता है कि जैसे मेरी जो सामर्थ्य है उतना तो मैं कर जाती हूँ, उसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता। जैसे मुझे यहाँ आना था, मैंने सुबह बोला कि मुझे आना है और आ गई, लेकिन कुछ चीजें होती है कि मुझे करना है, कल करना है, परसों करना है, और उस चीज को फिर करते करते ऐसा होता है कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो मतलब कल्पनाओं में नहीं जाना है, जो अभी कर सकते हैं, जो एंड टाइम पे जो हो सकता है, बस उस पे काम करना एकदम। है ना। ये हम जैसे लोगों की प्रॉब्लम रहता है, हम ये एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग तो पूजा पाठ ऐसा हमें लगता है, घर में पूजा पाठ संप्रदाय इसमें बहुत ज्यादा लोग लगे रहे हैं। हमें लगता है उसमें कुछ नहीं, वो ये इन्होंने कहा वो नहीं, तो मुझे भक्ति ये मार्ग अंध ज्यादा का है। आसानी से समझ में क्लियर हो आता जाए। है। वही भक्ति मार्ग, क्या कहना चाहती हैं? भक्ति मार्ग के लोग अंधविश्वास में पड़ते हैं, ज्ञान मार्ग के लोग ज्ञान के
ज्ञान मार्ग में वैसा कुछ नहीं करना है ना, पूजा पाठ मंत्र जप कुछ ये लगना टीका लगाना ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम देखते हैं एक तरफ विवेकानंद जी, एक तरफ रामकृष्ण परमहंस जी, ये ज्ञानी थे, वे भक्ति मार्ग के थे, लेकिन उन दोनों में कुछ भेदभाव भी नहीं था। हम यहाँ ऐसे ही उलझन में पड़ते हैं कि ये श्रेष्ठ है, ये गलत है, ये सही है। लेकिन हम क्या भक्ति मार्ग में आता है, रियली ज्ञान मार्ग में है, क्या रियली भक्ति मार्ग में है, ये पहचानने के लिए हम काम नहीं करते। दिस इज आवर मेजर प्रॉब्लम, आई थिंक सो। हम किसी के नहीं, किसी भक्ति भी नहीं, इस तरफ ज्ञान भी नहीं है। मैं तो ज्यादातर समाज में उन लोगों की संख्या देखा, जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछ रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं, हाँ। उन्हें खुद नहीं पता जाना कहाँ है, बस यूं ही चले जा रहे हैं। क्या पर मुझे तो भक्ति मार्ग से मतलब एकदम बिलीव ही उठ गया। मैं तो ये भाषा में आपका उठ गया ना, लेकिन उस मार्ग से बहुत लोग पहुंचे। मतलब मैं किसी भी तरह से न व्रत त्योहार पूजा पाठ इससे मन ही नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये चीजें बाहरी है, इनसे भीतर कुछ नहीं हो रहा, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये देखना है कि आपका किस में है, वो अपना लो। मुझे आपकी जैसे बातें सुनी, मुझे ये चीजें ज्यादा समझ में आती आप निकल लो, है ना। मुझे मतलब सिर्फ ज्ञान समझ अलग अलग है, सबकी तासीर अलग अलग है, सबका नेचर अलग अलग, किसको कौन सा मतलब टेस्ट पहले पसंद मैं भी आएगा। करती थी, हाँ। लेकिन शायद पहले भी मुझे इतना विश्वास नहीं था, तभी मैं इतना जल्दी निकल पाई। नहीं तो उन चीजों पे बहुत से लोगों को देखते हो कि फंसे ही रह जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जा रास्ता रहा भी था, नहीं कहीं, शायद उनको थोड़ा रास्ता आ ही रहा मैं एक होगा। घटना बता रहा हूँ। मैं कामरू कामाख्या जा रहा था, तो ये बंगाली बाबा है ना जहाँ गए थे हम, हाँ। तो मैंने 2 टायर AC का टिकट करा दिया था। तो रास्ते में मुझे बोले, यार बड़ी घुटन हो रही है इसमें, खिड़की भी नहीं, हवा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ज्यादा सुख भी आदमी अगर उसमें नहीं जिया है तो उसे नर्क लगता है। नहीं। ठीक है, अब मुझे अगर खिड़की वाले में ले जाऊं तो मुझे नहीं जमेगा। ठीक है, उन्हें नहीं जमा। और बात बता रहा हूँ, और भी अब उनको मैं भोजन मतलब 2 स्टार 3 स्टार होटल में कराता था। ठीक है, बढ़िया भोजन में कम से कम हमारा एक टाइम का 4, 5, 6, 700 रुपये लग जाते थे। ठीक है, हम कई दिन रहे। तो जिस दिन आना था उसके एक दिन पहले उन्होंने कहा कि आज मैं भोजन करके आऊँ क्या? ठीक है, तो मैं बोला हाँ करके आइए। मैं वहाँ किया, वो वहाँ की आए, बोले आज दिल खुश है। बोला क्या? बोले 50 रुपए में पेट भर क्या? 50 में पेट भर के हाँ, खाए। अब आपको मैं बता रहा हूँ, जितने में भोजन किए उससे ज्यादा वहाँ रोटी थी, नॉन रोटी 18, 20 रुपए की एक। ठीक है, सही है। ठीक है, तो फिर तंदूरी रोटी होती है, नान रोटी होती है, तो 18, 20 की वो खा रहे थे, पापड़ खा रहे थे, सूप पी रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, तड़का दाल फ्राई, जीरा राइस, लेकिन कभी तृप्त वो नहीं हो। 50 रुपए में फिर आज तृप्ति मिली। अब सोचिए, अपना अपना स्वाद है, अपना अपना स्वाद है। वो 50 रुपए में खुश हो गए, उनके चेहरे पर खुशी भी थी। बोले आज फिर पेट भर खिलाया और घी भी लगाया था रोटी में। समझ रहे हैं? ऐसा होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, हमें पानी पूरी बाहर की खाने की आदत थी, है ना। और अब हम अगर होटल के अंदर खा रहे हैं, वहाँ बढ़िया मतलब सफाई है, हर चीज है, बहुत ध्यान रखा जाता है, लेकिन हमें वहाँ की अच्छी नहीं लग रही, हमें ठेले की अच्छी लग रही है। आपकी जहाँ आदत पड़ गई है, आप जिसमें जिए हो, आपकी सोसाइटी में जिए हो, कैसे रहे हो, वो देखना है। मैं खजुराहो गया, वो चलाने वाले रिक्शा कर लिया, तो हमारा एक आदत है कि अगर कोई भी है तो हम साथ में उसके भोजन करते हैं, चाहे रिक्शा वाला हो, कोई भी गाड़ी वाला हो। हम अकेले नहीं खा पाते हैं, उसको साथ में खिलाते हैं। तो हम गए, तो हमने कहा कि चलो सूप पीते हैं। होटल में गए, हम कहे मंचो सूप 1/2 कर दे भाई। उसने कर दिया, उसने 1 चम्मच लिया, मुझे देखने लगा, चेहरा तो उसका बिगड़ गया। उसने दूसरा लिया, बोला क्या हुआ, जम नहीं रहा था? बोले नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बोला आप क्या खाओगे? बोले मुझे समोसे दिला दो।
हमने उसको समोसे दिला दिया, ठीक है, लगभग 80 रुपए का सूप, 1/2 40 रुपए, लेकिन वो 10 रुपए में खुश हो गया। बोला ये कैसा है? बोले ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अपना अपना टेस्ट, अपना अपना स्वाद, आपको किसका टेस्ट जम जाता है, किसकी बात समझ में आ जाती है। लेकिन मेरा क्या कहना है, लेके निकलो, बात ये है, बस ऐसे टेस्ट मत लेते रहो। सही सही है। क्या उसके आगे भी कोई काम है। अरे भाई आप लेके आगे बढ़ो, आपकी यात्रा होनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, गुरु की जरूरत कब तक पड़ेगी? जब तक पहुंच नहीं जाते। आपको खत्म हो गई? मुझे जरूर, मेरी तो बात ही खत्म हो गई। मतलब आपके भी तो कोई गुरु रहे होंगे ना? मेरा गुरु ही मुझे जवाब दे दिया कि जो तुझे चाहिए मैं नहीं दे सकता, जा सतगुरु ढूंढ। सदगुरु मतलब? ये समझ नहीं आई मुझे वीडियो में भी आपको। हाँ, सतगुरु मतलब है जो उस परम स्थिति पे हो और तुझे पहुंचा दे। तो ऐसे मिले क्या आपको कोई? नहीं, दोबारा क्लियर करो, ये गुरु और सतगुरु मतलब क्या है? देखिए अब बता, मैं वो क्लियर कर देता हूँ, पहले मुझे भी क्लियर नहीं था। तो सतगुरु की परिभाषा तो मैं खोजने निकल गया, बोला मैं तो ढूंढ लूंगा। गुरु सतगुरु, गुरु ज्ञान का प्रतीक है, गुरु शब्द। जब आप शब्दों को लेके आप सत्य तक पहुंच जाते हो, ठीक है, तो गुरु, फिर गुरु वहां छूट जाता है, आप सत्य, और फिर आप किसी के लिए बोलते हो तो गए सत्य और गुरु। तो सतगुरु दिखता नहीं, होता है। मतलब खुद गुरु बन गए हम फिर, ऐसा भी तो हो मैं जाता वही है कह ना? रहा हूँ, आप इसे बहुत गहराई से समझ लीजिए। जब वो बोलेगा पहुंचने के बाद, तो सत्य वो स्वयं के लिए है, बोला तो गुरु वही है सतगुरु, मतलब पहुंचने वाला। खुद में ही मतलब गुरु बन जाओ। सतगुरु खुद में मतलब ही जिस है। दिन अपनी जिज्ञासा शांत हो गई, दूसरों की जिज्ञासा शांत करने की क्षमता आ गई। हाँ, गुरु के द्वारा पहुंचे, गुरु वहां छूटा, आप पहुंच गए, फिर आप बोले तो गुरु निकला आपके मुखार बिंदु से, सही सही। फिर कोई उसको लेके निकलेगा, फिर उसे सतगुरु मतलब उस मिलेगा। दिन फिर गुरु को क्या? छोड़ देना चाहिए क्या? अरे छूट जाएगा, अपने छत आप पे छूट चढ़ जाओगे, सीढ़ी छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। छूट जाएगा। पेट भर जाएगा, थाली छूट जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, मतलब आपके पास आने से मेरा जो आखिरी सवाल हाँ, बचा था वो सॉल्व छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। छोड़ना पड़ रहा है इसका मतलब पहुंचे नहीं। नहीं छूट, हाँ, मेरा तो हर चीज छूटता ही गया, मैंने छोड़ने की ज्यादा कोशिश नहीं की, अब आप अपने सब घर कुछ में कर ही ली लिया। तो मार्ग छूट गया, हम्म। मार्ग नहीं छूटेगा तो घर में भी नहीं हिल पाएंगे। मैं संतुष्ट हुई। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सवालों के जवाब मुझे मिले और मैं अब आगे बढ़ सकती हूँ। यहीं पे मैं अटक रही थी, तो अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ। फिर अगर सवाल मेरा आए भी एक तो सवाल है। आश्रम खुला हुआ। आप कुछ बोल रहे थे, ये आप कुछ बोल रहे थे इस- हाँ हाँ। मतलब मेरा गुरु और सतगुरु में जो मेरे को डाउट था, आपको कहना गुरु मतलब ज्ञान, ज्ञान गुरु मतलब क्या? ज्ञान। हमने आपसे ज्ञान लिया, हाँ। मतलब कोई इंडिविजुअल, कोई आइडेंटिटी नहीं है, नहीं। बॉडी फॉर्म को मैं ना देखूं। नहीं नहीं नहीं। गुरु मतलब हाँ, ज्ञान। ज्ञान। इस ज्ञान को मैंने लिया और मैंने अपना रास्ता, मतलब जो मेरी जिज्ञासा है, जो आपका आत्मा जिसको बोलते हो कि जीवात्मा आत्मा, मतलब मैंने उस आत्मा तक अपना मूल तक मैं पहुंची। पहुंच गए। वो भी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, नहीं। देने वाले को मैंने छोड़ देना, हाँ, वो छूट ही गया। छूट मैंने गया। ज्ञान लिया, मैंने वो कैरी ऑन नॉलेज लेके हाँ। मैं वहां तक मूल तक बढ़ी। हाँ। अब वो मूल पे मैं पहुंचने के बाद में मैं खुद नॉलेज कैरी करने वाला बंदा अगर मूल तक पहुंच जाता है, तो जो मेरे द्वारा निकलेगा हाँ। सतगुरु, तो मतलब क्या जो मेरे मुखारविंद से निकलेगा वो सतगुरु बोल रहे हो या वो इस गुरु, आइडेंटिटी को बोल रहे वो हो? गुरु। कौन गुरु? सत तो अंदर ही है, सत दिखता नहीं, हाँ, वो दिखेगा नहीं। मतलब मेरे मूल पे पहुंचने के बाद हाँ। मैं मूल पे पहुंच गई, हाँ। तो वो सत्य मेरे अंदर गुरु जा गया। छूट गया। वो क्या छूट गया? गुरु छूट गया, कौन जिस गुरु? गुरु के द्वारा आप पहुंचे वो गुरु छूट गया। नहीं, गुरु तो ज्ञान था ना खाली। हाँ, तो वो ज्ञान छूट गया ना, अब आपका ज्ञान प्रकट हुआ ना। हाँ। आपका ज्ञान का जन्म हुआ, हाँ आपके लिए जन्म ही है, सही क्योंकि है। पहले नहीं था। सही है। अब आत्म से ज्ञान हो गया तो वो छूट गया। मतलब जो माध्यम था वो छूट आपके गया। अंदर से ज्ञान वो निकलेगा। मेरा निकला। हाँ। मेरा नया निकला नया ज्ञान। निकला। जो तो- ज्ञान मैं कैरी गई थी, हाँ। अब मैंने अपनी खुद की नई किताब हाँ, लिखी। हाँ। जो किताब पुरानी थी उसको एकदम छोड़ा। नई ही होगी, ठीक है, मैं फ्रेश नई ही होगी। ठीक है। हाँ, तो जो अब मेरे से निकल रहा है, हाँ। ये कह रहे सर, हाँ। जो मेरे से निकलेगा, हाँ। मेरी अपनी जो बुक खुल गई है अब हाँ। अंदर, जो मैं बोलूंगी, हाँ। तो सत मेरी बुक हुई। सच
और जो गुरु है वो फिर वो ज्ञान फिर हो वो गया। गुरु, हाँ, सही। उसके लिए गुरु, गुरु मतलब वो ज्ञान। और आप अपने लिए गुरु भी उधर देख लिया, मैं गुरु भी हो गई, सदगुरु भी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से निकल रहा है, मुझे पता चल गया कि मेरा मिलना सदगुरु से हो गया। फिर वो रुकता ही नहीं है ये ना, आपको अपने आप पता चल निकलने जाएगा लगता कि है, मेरा तो मिलना automatic सदगुरु से निकल जाता है। हो गया। टाइम खत्म हो गया। यहाँ टाइम का नहीं, सुबह तक भी बैठ सकते मैं ये हैं। नहीं बोल रही, मैं ये आपके बोल बात रही- समझ में आई? मैं ये बोल रही हूँ सत आपने बोला गुरु, गुरु किसी और के लिए, सत अपने लिए, क्योंकि गुरु की अब जरूरत मेरे जिंदगी में नहीं रही। मतलब जो मैं वर्ड को पकड़ रखा था मैंने, हाँ। गुरु और सतगुरु, मैं आइडेंटिटी को पकड़ रही थी। हाँ, मतलब एक बॉडी फॉर्म वो नहीं है। नहीं। हाँ सही है। गुरु ज्ञान का प्रतीक है। मतलब वो नॉलेज यहाँ से कैरी करी मैंने, और मैं मूल पॉइंट पे हाँ, पहुंची। सत। मेरी नई बुक खुली, हाँ। सत की नई हाँ, बुक, हाँ, मेरी एकदम, अपनी एकदम, जनरेट हुई एकदम। अब। वो नया ही होगा। एक बात ध्यान रखना, इतिहास में ऐसा नहीं होगा जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, इतिहास में ऐसा नहीं होता है, मैच नहीं होता है, उसका अंगूठा मैच नहीं होता है, सही है। कितना भी जुड़वा रहे, कैसे भी रहे। दुनिया पे किसी का हाँ, मैच होता है। तो हमेशा जब आप सतगुरु से मिलना होगा तो नया ज्ञान होगा, वो फिर पीछे इतिहास में वैसा नहीं होगा। वो जब बोलेगा तो अपने तरीके से, शब्द घुमा फिरा के वही रहेंगे। जैसे 5 तत्व तो हर सब में वही है, लेकिन रूप अलग अलग। सही। तो जब भी ज्ञान मिलेगा तो नया होगा, इतिहास में पीछे ऐसा ज्ञान नहीं होगा। मतलब ऐसा ज्ञान नहीं होगा, मतलब ज्ञान तो एक जैसा ही है जैसे ना, कोई- ज्ञान तो सत्य ही है। मैं वही कह रहा हूँ, फिर से समझिए, शब्द वैसे होंगे, तरीका वैसा नहीं होगा बताने का। हाँ सही है। नया तरीका होगा। जैसे 5 तत्व वही है जब भी किसी बच्चों का जन्म होता है, लेकिन रूप हमेशा अलग होता है। सही है। हाँ शायद वो अपने बताने का ढंग चेंज कर देगा। नहीं, हाँ। हो जाएगा, हाँ हाँ सही है। करेगा नहीं। हाँ वो हो ही जाएगा। उसका रहना, उठना, बैठना किसी से मैच ही नहीं खाएगा, सब उसका किसी से मैच ही नहीं होगा। नहीं वो तो मुझे यहाँ तक लग रही है, अगर मैं पीछे जाऊँ तो वो तो यात्रा भी सबकी अलग अलग ही तो होती है, वही कह रहा हूँ। इसलिए फिर वो रिजल्ट भी अलग ही हाँ। आएगा। और मैच खाया तो फिर वो पहुंचा नहीं हाँ है, सही है। बनावटी है। बनावटी है। हाँ। मैंने किसी को सिर्फ एकदम दो नकल रिंग किया सही है, है। वो नकली है। नया ही होगा, एक अनोखा होगा। हाँ, वो यात्रा भी तो मेरी उसका अलग अलग है। उठना बैठना, कपड़े का पहनावट, उसका रहने का ढंग, बोलने का ढंग, तो सब अलग होगा। हाँ, वो होना निश्चित ही है ना, हाँ। क्योंकि मेरी यात्रा भी पगडंडियां भी तो हाँ, मेरी अलग अलग है और ना। अगर किसी से मैच खा रहा है तो समझ लेना वो नकली नकल है, बनावटी है वो अभी सही है। पहुंचा नहीं, सही है। मैच ही नहीं खाएगा। उसका बोलना, उठना, तरीका सब अलग होगा, एक अनोखा होगा, अलग होगा, नया होगा। सही है। सत्य तो एक ही है, लेकिन सत्य उसका की, व्यक्त लेकिन करने का व्यक्त करने का तरीका अलग 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 होगा। समझने जाने वाले भी दीजिए, अलग, वो कर लेंगे, उधर देखिए पीछे। हाँ, समझने वाले भी अलग अलग होते हैं क्या? आप जो है, आपके सामने हम बैठे हाँ, रहे हैं, हम भी अलग अलग हाँ, सब अलग हमारी अलग स्थिति तरीके के से अनुसार। समझ रहे हैं। हाँ, हाँ। हो सकता है कोई समझ भी ना रहा हो, ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है। अगर नहीं समझ रहे तो पूछो, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। मेरा काम है बोलना, सही है। मेरा काम है बोलना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछो, मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगा। नहीं पूछे तो आपकी जिम्मेदारी। सही है। मैं ये नहीं पूछूंगा आपके समझ में आया नहीं आया, क्योंकि इतना मेरे पास समय नहीं है। अगर आपको नहीं आया तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगा, मेरे पास तरीके की कमी नहीं है। और अगर आप नहीं बोला तो ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आया तो मैं क्या करूं, उसमें हमारा ही नुकसान। क्योंकि आपने पूछा नहीं। बोलिए, आप बोल रही थी। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि जब हमारे मुख से निकलने लगता है सत्य वचन, जो भी हमारे अंदर जाता है, तो बिना बोले तो फिर रुका भी नहीं जाता ना। सत्य वचन कभी निकलता ही नहीं। मतलब जो भी निकल रहा है, सत्य है झूठ है, जो भी निकल सत्य रहा है, नहीं, न झूठ निकलता, सत्य कभी निकलता ही नहीं। मतलब जो निकल रहा है उसे क्या कहेंगे, उसे कि सत्य बस- कह रहे हैं ना आप। बस आगे वाले के लिए एक मार्ग हाँ, है। तो जब वो सत्य निकल, कभी नहीं निकलता, तो सत्य जब- कभी बोला ही नहीं जा सकता। तो मेरा कहना ये है कि जब वो निकलने लगता है इनका हो जाए, है ना, तो जब वो निकलता है तो जिससे हम सुन रहे होते हैं तो उसके प्रति मतलब फिर हमारा ध्यान कम होने सत्य लगता है। तक पहुंचने का मार्ग मिलता है। हाँ। सत्य कभी नहीं बोला जा सकता, सत्य कभी बोला नहीं जा सकता है, उस तक पहुंचने का मार्ग है, बोला नहीं जा सकता।
वो सिर्फ फील करते हैं, अनुभव है बोल हाँ, रहे हैं। अनुभव बोलते हैं। वो पहुंचने के बाद पता चल जाएगा, बोला नहीं जा सकता, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्त आप करोगे तो कोई आधार होगा, कोई बेस होगा, और किसी के लिए व्यक्त करोगे तो जिसके लिए व्यक्त कर रहे हो वो जिसके द्वारा ले रहा है वो भी बदलेगा, सही है। आधार बेस आपका बदल जाएगा, इसलिए कभी सत्य बोला नहीं जा सकता। तो वो जो सतगुरु है वो क्या बोलेंगे उसको, क्या बोल रहा है वो? अब वो सत्य तक पहुंच गया, उस सत्य तक पहुंचने का मार्ग बता रहा है मतलब जिस कि तुम भी रास्ते पहुंच जाओ। जिस रास्ते हम वो पहुंचे हैं वो पगडंडी का बता रहा है हाँ, इस रास्ते में वो पहुंचा। हाँ वो आपको मार्ग बता इशारा कर रहा है कि हाँ। इस रास्ते ही में अब आया हमें है। मिला है तो हमें लगता है हम भी किसी को बताएं। एकदम आप बताएंगे ही बताएंगे। रहा ही नहीं जाता ना हाँ, बिना बोले, अगर मतलब जिससे आपको- भी बात होती है तो वही निकलता है। हाँ, अगर वो निकलेगा और नया होगा। जैसे अभी अगर मेरे घर में मेरी मम्मी से बात होती है तो वो अपना वही तरीका, मतलब वही है बात करने का, लेकिन मैं अब इस तरीके से बात करती हूँ तो हमारी बात भी नहीं हो पाती और वो सुनना भी नहीं चाहती, तो फिर अब क्या कहें इसको, तो फिर अब बोलते हैं, मत करो बात, फिर अब क्या कर सकते ठीक हैं। है, लेकिन कभी कभी हमें उनके भी तरीके से बात कर लेनी चाहिए। जैसे मैं अपनी बहन को फोन कहा, अरे कैसे बात, उन्होंने प्रणाम किया, गुरुजी प्रणाम, हाँ बोल, काई के फोन करे रहे, बस ऐसे याद आई है, अच्छा और हाँ, ऐसे ही। क्या हाल चाल है, खाना खा महाराज गुरुजी महाराज जी दोनों कहती है, भोजन किए, हाँ हाँ खाए, अच्छा और ठीक बा, हाँ ठीक बा, का बताई महाराज, अरे तय बताते रहे अभी तहु अपन आत्मिक कल्याण कर, हाँ महाराज कर, पहले लड़किया के टेंशन बा, हम कहे हाँ, ले यही- टेंशन, यही तो होता है। कोनो बात ना है, टेंशन ले ले, जब तो टेंशन दूर हो तो हम रहब तो आइए तो कल्याण कर मार्ग बताए देव, नहीं पड़ी रहो, हम भी खूब बात करी थे, तो खूब तो बात हो ही नहीं पाती ना। ना हमारे तो खूब बात होते भाई, और बताओ कैसे बात, नहीं तो वो तरीका कैसे आए? कि वो तरीका मेरे पास है, वो टेक्निक है। क्योंकि मैं उसमें जिया हूँ, वो गया थोड़ी ना है। हम अपने आप को एडवांस बनने के लिए वो तरीका को उठा नहीं रहे हैं, और मैं तुमसे हाई हूँ, मतलब कहीं ना कहीं हमें ये रहता है कि हमने बहुत ज्ञान ले लिया, ले तो लिया, अब मैं उसे जता रहा हूँ कि हाँ। तेरे मेरे में अंतर, अरे हम तो उससे खूब बतियाई थे, लेकिन- कारे कैसे वाहे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो दुखी है, परेशान है, तो उनको भी ये रास्ता वो मिलना परेशान चाहिए। में खुश है, कुछ परेशान नहीं है, वो मजे में है, मस्त है, उसे कोई टेंशन नहीं तो अगर है, जरूरत पड़ेगी तो खुद ही बोलेंगे। अरे वो खूब बड़ी मस्त है, तुमसे ज्यादा है। ज्यादा ये तो सच है। तो फिर अभी तो निकलने की कोशिश करती ना, दुखी होती तो। अभी हम गए थे, हम खूब बात करते थे उससे बैठ के, हाँ का बताई महाराज, हमके बताओ, हाँ चल, पर गुरुजी अगर हमें लग रहा है कि वो दुखी में है तो फिर ऐसा लग रहा है तो बोलेंगे कि ना कि भैया निकालो, तो बोलता ये मार्ग है निकल, नहीं तो फिर ये हमारा मोह हो गया ना कि मेरी मम्मी इसलिए मुझे लग रहा है, सबके लिए तो मैं नहीं जाती कि तुम ये आगे तुम्हारी सीखो। मम्मी को मम्मी नहीं कहोगी तो क्या कहोगी, हई है। बल्कि उनसे ज्यादा दायित्व बन हाँ, जाएगा मेरा। आदि गुरु शंकराचार्य अपनी माँ के लिए नहीं गए क्या, अद्वैत का प्रचार कर रहे थे, लेकिन अपनी माँ को तो जलाने गए थे, सही है, लास्ट बार माँ का मतलब ये, शरीर। जिससे हम जन्म लिए तो एक ममत्व तो रहता बुद्ध ही नहीं है। गए अपने पिता के पास क्या, पिता बीमार हुए गए, और संसार में पिता बीमार नहीं दिखा उन्हें, समझिएगा इस बात को, हाँ, ये यहाँ भी आके अटकते हैं हम कि मतलब अटके नहीं है, हम जिससे हैं क्यों नहीं जाएंगे। मतलब ये हमारा दायित्व बनता है, अरे जिम्मेदारी भाई बनती है। मैं वही कह रहा हूँ, बुद्ध नहीं गए क्या, अगर बुद्ध के पास संभाव था तो जितने संसार में पिता बीमार हुए सबके पास जाते, समझिएगा, व्यक्तिगत अपने पिता से मिलने गए हैं कि नहीं गए हैं? गई। मतलब ये भाव तो रहता ही है ना। अरे वो कहीं नहीं जाता, चाहे ज्ञान हो जाए चाहे फिर कुछ हम भी इसे हो जाए, जबरदस्ती हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नहीं। एडवांस में आ रहे हो वो बनावटी कि अब मैं रहेगा बहुत फिर। हाई चली गई हूँ। अरे भैया उनके लेवल, तुम्हारे पास उनके पास एक तरीका है, वो हाई नहीं आ पाई है, तुम्हारे पास तो दोनों है, तो तुम उनमें घुस जाओ ना, क्योंकि तुम्हारे पास वो तरीका छिपा हुआ है। उनको उठाने का तरीका भी आसान, वो मेरी और जब उनसे आप उनमें होके बात करेंगी तो आप उन्हें उठा सकती हैं। वो भरोसा करके मेरे पे, सही है। आप देखो ना, मैं अपनी बहन से कैसे बात करता हूँ, हाँ? और वो कैसे खुश होके बात करती है। हमें सुनने के लिए चांस नहीं है। हाँ, चल ठीक बा रख, हाँ महाराज गुरु आशीर्वाद बनाए रखा अपन, बस आप ही का आशीर्वाद है। नहीं, हमें वो सुनने के चांस ही नहीं है ना। नहीं तो नहीं फिर ऐसे ही हो जाती है। नहीं तो फिर हमें ये लगता है ना कि हम उनसे झूठा मतलब वो कर रहे हैं, नहीं, व्यवहार क्यों कर झूठा? रहे हैं। हम उनके उन्हें साथ सच नहीं जिए हैं। बता पा रहे हैं कि सच क्या है, आपके पास कैसे है। फिर वही बात, आप सच झूठ के निर्णय करने वाले आप कौन हो? आप भी तो उसमें कभी जी रही थी, आप भी उसमें जी हैं कि नहीं जी हैं? ये ना फिर
अभी भी हम उनका भी समय आएगा, निकल जाएंगे, उनसे बात तो करिए। हाँ यही तो होता है कि मैं आपके पास दो तरीका है, उनके पास तो एक ही है। आप उन्हें क्यों खींचना, उनमें हो जाइए ना। निकालना क्यों है उनको? ये वो मस्त है ना। मस्त है मस्त है, really देखो हम मस्त कभी है। कभी मैं इतना बात करता हूँ, मैंने कभी उसको कहा कि आजा, और हम ये बोले एक काम कर ले आत्मी कल्याण, लड़किया के टेंशन में हम कहे लई ले, लड़किया के टेंशन में कोनो बात ना हो, पूरा कर, फिर आए। अच्छा है, आपको क्यों वही लगता आप कहाँ के हैं, मतलब आपकी भाषा रीवा जैसी कुछ? मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश। हाँ वो वाराणसी के दोनों बगल भाषा में। एक जैसी है, रीवा हाँ, और उत्तर प्रदेश। मैं जैसे उससे बात करता हूँ इसे आपको बता रहा हूँ। सही बात। हाँ। अच्छा गुरुजी, इसमें मेरे को एक सवाल आया ये है? कन्वर्सेशन से। हाँ? ये चीटिंग नहीं है क्या, कहाँ चीटिंग है, क्या चीटिंग? उनके सामने वैसे ही बता कि उनको वही रहने देना। नहीं, जब वहाँ उनकी इच्छा होगी तो आएंगे वो जब उनकी वहाँ से समझ बढ़ेगी, हाँ, हाँ। ठीक है, वो खुद निकलेंगी। अच्छा जी। और कुछ लोग तो उन्हें नहीं जब मेरी निकलते। जरूरत होगी तो खुद पुकारेंगी, मैं जाऊंगा। अच्छा बल्कि बात करके मैं उसको एक ऑप्शन तो दे रहा हूँ ना कि मैं हूँ तेरे एकदम, साथ। मैंने कहा खत्म नहीं कराना आत्मिक है कल्याण करना हो तो आ जाना मेरे पास। सही है। हाँ लड़कियां के टेंशन, हम कहे टेंशन ले ले, पूरा करके तब आए हम बाही। सही है। हम उसे जबरदस्ती क्यों करें? अच्छा जी। अच्छा जी। हाँ? अच्छा। हम जबरदस्ती क्यों करें? आप जैसे लोग जबरदस्ती नहीं करते, हम जैसे लोग ही जबरदस्ती करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को महान ज्ञानी समझते नहीं नहीं, हैं, हम तो इसलिए एकदम, दूसरों हम को तो खींचना आपको चाहते हैं। बताएं, हम पिल्लों के साथ बैठते हैं, पिल्ले, अब पिल्ले को हम क्या ज्ञान दें? चल तू भी आत्मज्ञानी हो जा। ये तो जब हम पिल्लों के साथ पिल्ले की तरह खेले आपके सामने, हाँ? जी हाँ। दिन भर साफ सफाई करते रहे तो वो मुझे खूब चाट रहे हैं और हम उनके साथ खो गए। अब हम उनको कहे नहीं मुझे समझ में आया, तू भी समझ। अरे यार, उनका भी समय आएगा। हम वही काम करते हैं जैसे मिस्टेक हुई तो। हाँ, अब हम कहे नहीं तू भी समझ, ले डंडा, तो चुप है, समझ, ज्ञान को समझ अब। हाँ? अभी तो सदगुरु उठ रहा है। अब वो कहेगा नहीं तुम्हें चाटना है, अरे भैया उसे तुम्हें प्यार करना है, उसकी स्थिति वही है। अभी हम गए थे तो हम मुंबई गए थे काम से, तो बन क्या थे, हम उसकी ही बात सुन रहे थे, हम थोड़ी ना वहाँ ज्ञान टोक रहे थे। उसे क्या समझ में आएगा? उसे तो अपना टेंशन है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, ये है, नौकरी है, ये है, उसके बिजनेस है, व्यापार है, बेटे की बीमारी है, पति का बीमारी है, सुनते रहे। हम कहे ठीक है रे, अपने कर्म का परिणाम है, भोग ले। और क्या बताइए, बताओ क्या महाराज कुछ बताओ। हम कहे क्या बताई रे, हम देखा था, हम खुद भोग भोग के आगे जाते तहु भोग ले। तो देख हमारी स्थिति, हमसे तो ठीक है, तोरे पास पैसा बा, रुपया बा, परिवार बा, हमारे पास का बा, तय बताओ। अच्छा तय, अच्छा बताओ, एक कपड़ा पे हम जीत, तय बताओ। हम उसे कहा तो हमारे पास का बा, बताओ। तो कहते बुढ़ापे में एक गिलास क्यों पानी दे, हम के दे, तय बताओ। अगर देख तो से ज्यादा परेशान हम है, लेकिन हम खुश है। हम एक बार भी नहीं कहा हम परेशान है, होता है हमें परेशानी सुनाए के तो वो हंसने लगी। ये सब जब बोल दो तो हंसने लगती है। चलिए अब आपकी तरह उल्टा बोलना सीखना पड़ेगा। नहीं उल्टा नहीं, सीधा ही है। आप उसकी समझ से बात करो। आपके पास दोनों, आपके पास वो स्थिति में आप जी हैं, वो आपके अंदर से गया नहीं है, जा भी नहीं सकता ना। तो आप उनके तरीके से बात करिए ना, आपके अंदर है ना। फिर हमें क्या जरूरत है दिखाने की मैं ज्ञानी हूँ, हमें क्या जरूरत है? और कभी कभी वो स्थिति बात बात में आ भी जाती है, तो उस टाइम पे आप बता सकते हैं उसको। मैंने कहा भैया अपने कर्म का फल हो, भोग ले। सही है। हाँ महाराज सही कहत है। हम कहे हाँ रे, ते हमारो हालत देख। हाँ? आपकी हालत तो अच्छा आप एक ही कपड़े में रहते हैं क्या? हाँ मैं अभी तक तो एक ही में रहता हूँ, आगे का पता नहीं। एक कहानी सुनी थी किसी की, बोलते थे एक कपड़ा पहनते थे और जब फट जाता था तो मतलब पहले से ही दर्जी सिल के या कुछ ऐसा हो जाता था, तो वो फटने से पहले ही पता चल जाता था कि फटने वाला है। हाँ, तो ऐसा तो आपको भी कपड़ा फटने से पहले पता चल जाएगा फटने वाला है। मतलब ये एक चीज़ को कपड़े नहीं में पता तो ये है ना कि जब एक छूटेगा तो दूसरा पहनेंगे। नहीं ऐसा मैंने कहा देखो अपने पास क्या है समय, इतना दो कपड़ा रखेंगे, उसको ऐसा कुछ था नहीं, उसको सुखाएंगे तो उसमें मेरा समय तो जाएगा, उसको
फिर उसके लिए एक बैग रखना पड़ेगा। तो मैं खुला पूरी तरह निकलना चाह रहा था, तो मैंने इसीलिए एक कपड़े में रहा। तो एक कपड़े को भी तो सुखाना पड़ता होगा, धोना पड़ता नहीं, होगा। शरीर पे ही सूखता है। अच्छा, पहने पहने ही नहा। पहने मुझे तो कई महीने निकालता भी नहीं हूँ, गया आ गया, गया आ गया। अच्छा, मतलब आपकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ। इसलिए कि समय का अभाव, मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं, क्योंकि उसमें समय देना पड़ता ना। तो समय का उपयोग कहाँ करते हैं? बस खोज में, मतलब पूरा समय इसी में लगाना है, बस खोज इसी में लगना है। उठते जागते सोते बैठते हर काम उसी के लिए। अच्छा, आप जब खोज करते हैं तो आत्मचिंतन से करते हैं कि मतलब बुक से करते हैं? सब अपने आप, सब जैसे भी हो जाए भाई, पत्ता उठाने से हो जाए पत्ता उठा लूंगा, हमें क्या पता कैसे हो जाएगा। मैं जाता था वहाँ, कोई बोलता था जाओ वहाँ माथा टेको, तो मैं वहाँ चला जाता था, मुझे थोड़ी पता था कैसे हो जाएगा। मतलब सब कुछ कर डाला आपने, जो जितना सबने मेरी बताया। सामर्थ्य थी, जितना लोगों ने बताया, जितना मैंने उचित समझा, वो कर डाला। ये उचित समझना भी एक हाँ, काम ऐसा है। नहीं मुझे लगा कि मैं करने से उठूंगा तभी, ऐसा थोड़ी ना। मुझे लगेगा ये करने से गिरूंगा तो मैं नहीं करूंगा। सही है। हाँ, वो मेरे को हर पल अपनी स्थिति देखनी है, एकदम गिर रहा हूँ उठ रहा हूँ। एकदम, ये इसका विशेष ध्यान रखना सही है है। कि मैं ये करने से क्या होगा, उठूं या ना उठूं, लेकिन गिरूंगा तो नहीं ना, तब करूंगा। अच्छा जी। हाँ, अच्छा, गिरना और उठना मन की स्थिति से ही पता चलता है नहीं, ना, आपके कर्म से पता चल जाता है। कर्म भीतर से अंदर भीतर से से भी पता तो चल लगने जाता है। लगता है ना, ग्लानि टाइप का, पता या चल जाता है। अंदर से लगने लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या मन बेचैन होने लगता है, कुछ तो होता है ना एकदम भीतर, पता चल जाता है। है ना। तो जब समझ में आने लगे भीतर से, तो वो काम ही मत करो ना, पर आदत हो जाती है। तो भोग लो, कोई बात नहीं। आदत है तो भोगो, आदत से कोई बात नहीं। खुद ही आदत काम है, करना पड़ेगा आदत हाँ, से। कब बताए, आदत है बनाए रखना, छोड़ना नहीं। नुकसान जब आएगा तो बहुत भारी हाँ, आएगा। आपकी आदत है, कोई बात नहीं। अच्छा, जब फिर वो तकलीफ देगे तो अपने आप छूट जाएगा। हो सकता है तकलीफ में भी जीने की आदत हो जाए। एक नशेड़ी नशा करता है, इंजेक्शन मारता है, मरने दम तक कहता है कि अब इसे नहीं छोड़ पाऊंगा, मर जाऊंगा, और मर जाता है। तो अगर ऐसी आदत है तो कोई बात नहीं, मरोगे तुम। मतलब झेलने की ताकत तुम्हें जितनी है उतना कर जाओ, जो भी करना अरे है। भाई, शेर सामने आ जाएगा तो तुम क्या कर लोगे? अब कहोगे मैं झेलने की ताकत है या नहीं, अब तुम खत्म। फाड़ ही जाओगे वो तो। तो एक समय ऐसा आता है, आदत आपको मार देगी। जंगल में जाने से पहले ही सचेत हो जाते, लेकिन जब शेर सामने आ गया तो अब जो करना है शेर करेगा। आदतें हमें मार देती हैं, मरने के पहले आदतें छोड़ दो, बुरी आदतें, या तो फिर मर जाओ, क्या फर्क पड़ेगा, दुनिया का क्या होगा, क्या होगा, मर जाओगे। तुमके पहले, तुम्हारे पहले भी चल रहा था, तुम्हारे बाद भी चल रहा। वो बोला ना कि गई दूसरी शादी तो तुम्हें लगता है कि मैं हूँ, इस संसार में रहना नहीं है। मुझे वही पता लगा कि तो इसमें देखो नहीं ना, रहना है, हाँ। तो कहीं तो निकल जाना। हाँ, तो वही तो आपको लगता है कि नहीं मैं रहूंगा तो दुनिया, अरे तुम्हारे जैसे कितने आए और गए। मैं सोचूंगा नहीं मैं ज्ञान दूंगा तो आप लोग अरे तुम्हारे जैसे कितने आए गए, आपको मौका मिला है, तुम्हारे पहले भी ज्ञान दे के गए, बाद भी देंगे, ठीक है। तो तुम्हें अगर ईमानदारी से जिस काम को लिए हो करो, नहीं करोगे तो भी होगा, कर दोगे तो भी होगा, आप ये मत समझना। अच्छा, ये बताइए, जो कोई ये कहता है, जैसे कि कोई गुरु है, वो कह रहे हैं कि मुझे पूरी दुनिया का कल्याण करना है, मुझे घर घर तक पहुंचना है, मुझे सबको ज्ञान हाँ। देना है, तो ये मेरा कर्म है और मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो क्या वो वाकई में लोगों के लिए करते हैं कि अपने लिए अब करते वो हैं? देखना है, ये देखना है कि वो क्या दे रहे हैं। नहीं, अगर वो मुक्ति का ही मार्ग बता रहे हैं, दुखों से मुक्ति का तो उनका मार्ग, भाव है, अब जहां तक पहुंचना होगा पहुंचेगा। वो तो ठीक है, लेकिन एक ये फिर इच्छा हो गई ना, एक नहीं, कामना हो गई ना। देखिए कामना है, लेकिन कामना क्या है? जैसे मान लीजिए पकड़ना कामना है, तो छोड़ना कामना थोड़ी नहीं। अगर समाज हित के लिए कोई कार्य कर रहा है और आत्मिक कल्याण का कार्य कर रहा है तो उसे तो कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इच्छा कहाँ हुई? तो क्या ऐसा होता है कि दूसरों के लिए कुछ करते हैं? ऐसा बहुत होता है। मतलब अगर हम निष्काम कर्म कर रहे अरे हैं तो वो होता हमेशा है, ही होता आप है। भी करती हैं, ऐसा नहीं है। जब आप जरूरतमंद की सेवा करते हो वहाँ कोई इच्छा अपेक्षा काम ही नहीं करता है, जनरली वैसे ऐसा ही नहीं। रास्ता आपने में बताते हैं। आप भी बहुत करती हैं। नहीं, हमने किया ना अभी, जैसे हमारे 2 बिल्ले और एक कुतिया है, और उसका मतलब बच्चा बहुत परेशानी हालत में थे। हमने मतलब अपने शौक के लिए नहीं पाला, वो मरने की हालत में थे रोड पे, तो हमने उठा के तो उनको बस लाए। किया ना,
तो ये क्या हो गया, मतलब अपनी इच्छा तो नहीं थी, उनकी मदद हो गई, तो फिर ये स्वार्थ और नहीं नहीं, सब उनकी जरूरत, पर ये तड़प भी तो अपनी होती है ना कि उनको देख के हमको दुख हो रहा है अंदर। तो दुख हो रहा है, लेकिन ये समस्या आप लाए तो निष्काम सेवा हुआ। पर ये कह देते ना सब अपने लिए ही करते, कोई किसी के लिए नहीं करता इस दुनिया में। कहने दो ना, कहने से क्या हुआ, कहने से